भाई साहब थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर के कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह का डाउनफॉल चालू हो गया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। डाउनफॉल नहीं, मतलब वो बेसमेंट में जाने वाले हैं, अब वो नीचे जाने वाले हैं। राइज एंड फॉल का आज 10 एपिसोड था। ये बस ये शिक्षा देने वाला था। हालांकि बहुत इंटरटेनिंग आज भी था, लेकिन वो वाला वाइब नहीं आया जैसे 8वां और 9वां में आया था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर आज ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन पावर स्टार की एक चीज और ज्यादा अच्छी लगी, जिस तरीके से ये दूसरे को नॉमिनेट करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, उस तरीके से इनको अगर कोई नॉमिनेट करे तो इनको खराब भी नहीं लगता। करता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया और अल्टीमेट रूलर का जो है उसमें हर बार बहुत डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और पवन जी जो है अटक जाएंगे, तो उनकी इज्जत रखते हुए मैं उनको दावेदारी की रेस से पहले बात करूं। वाह जियो, थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, आई लव यू। ये बहुत मस्ती वाले आदमी है और उनको पता है भाई नॉमिनेट करबो तो कहाँ नीचे बन जाएगा, ऊपर थोड़ी चला जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से बंदा रिएक्ट करता है कि आज भी अर्जुन को नॉमिनेट किया, जैसे हम कल वाले एपिसोड में आपको बताए थे कि वो नॉमिनेट किए थे पावर स्टार को, लेकिन वहां पर थोड़ा जो सीन दिखाया दिया गया था थोड़ा वो होता ना एक चौंकने वाला। मैं पवन जी उनको दावेदारी की रेस से पहले बात करूं उस तरीके का, लेकिन आज बड़ा मस्ती में हंस रहे थे। लेकिन हमें लगता है कल पावर स्टार को बेसमेंट में उनके किस्मत में 100% नहीं 500% निश्चित है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट में एक और टास्क दिया गया था। टास्क में ये था कि भाई एक पेड़ है, वहां से एक फल तोड़ना है, जो सबसे पहले तोड़ेगा वहां भी अर्जुन सबसे पहले तोड़ा। पावर स्टार तो तोड़ ही नहीं पाया, आपको पता है भाई। तो वो अलग जगह पावर चलता है ना, हर जगह भीड़ नहीं बैठता। ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, ये लिखता है तकदीर। रूलर्स, इस गोल्डन ट्री में जो एप्पल है उसे तोड़ने के लिए आपको थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी। तो भाई ये बहुत रिस्की। तो लगता है इस बार उनका तय है नीचे जाने के लिए। अब नीचे से कौन ऊपर आता है वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि जो टास्क दिया गया था उसमें 6 लोग खेले हैं। अब 6 में से कौन ऊपर आएगा, जो जिसकी टीम ऊपर आएगी 2 लोग कोई ऊपर आएंगे, उन दोनों में से समझ लीजिए कि जिसकी टीम वाले आएंगे वो आदमी अल्टीमेट रूलर बनेगा। अब आज का जो जिस तरीके से लोग इतना पैटर्न बनाते हैं यार, इतना दिमाग से लोग खेलते हैं, जिस तरीके से पाइपलाइन वाली जो बिछाने वाली थी, मतलब दूर से देख रहे थे, पहला टास्क समझ में नहीं आया कि आखिर होगा क्या इसमें। लेकिन जब वहां पर जाना और टास्क शुरू किए तो वही इतनी बड़ी पाइप है, फिर इतनी छोटी पाइप है, कहाँ कौन सा एडजस्ट करना है, और कलर भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, और टाइमिंग का भी एक इशूज रहता है कि भाई टाइम भी जल्दी करो। अगर थोड़ा सा देर भी लगेगा या आप उस चीज को तो पेनल्टी 1 मिनट का पेनल्टी भी लग जाएगा, कहीं गड़बड़ा जाएगा तो आप उसको फिर से सही करने लगोगे। तो ये सारी चीजें वहां पर है। तो मतलब दिमाग का भी, स्ट्रेंथ का भी, हर चीज का खेल है, और सब कुछ एक बहुत हाइप बना करके नहीं, बहुत नॉर्मल से और एक दिमाग और शारीरिक दोनों रूप से एक लेवल पे बैठा करके बहुत रिलैक्स मूड में, बहुत ही हम्बल होकर के उस चीज को खेला जाएगा, तब जाकर के कहीं टास्क कंप्लीट होगा। अब तीनों खेले हैं, तीनों में से किसी को जीतना है, वो कल का डिसीजन रहेगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह दिल तो सबका जीत लिया भाई साहब। आज धना सिर्फ भी बोल रही थी, अगर कोई आदमी आता है और मेरे पास आकर करके ये बोलता है ना कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी टास्क होगा मैं तुम्हें आगे लाऊंगा, जो भी कुछ भी बोलता है, अगर मैं किसी पर भरोसा करती ही नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि हर कोई यहाँ टास्क खेलने आया है, हर कोई गेम खेलने के लिए आया है, और कोई अगर मुझे कहता भी है तो इसलिए कि भाई हमारे पार्ट पर जब वो चीजें हमें डिसीजन लेनी पड़े तो हम उसका नाम ले सकें। इस तरीके से लोग गेम खेल रहे हैं और आकर एक इंडिविजुअल तौर पर बताते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते सिवाय पावर स्टार पवन सिंह के, क्योंकि यही एक बंदे हैं जो कि दिल से निभाते हैं और जो बोलेंगे वो करने पर इनका ज्यादा फोकस रहता है। तो हम इनको छोड़ करके बाकी के कोई भी हो, ऊपर नीचे चाहे जो भी हो, हम किसी पर भरोसा नहीं करते। मतलब समझ लिए सिर्फ एक दिन बातें हुई, जो कल वाला हम आपको दिखाए थे कि जब वहां बैठ करके बोल रहे थे भाई हमारी आपकी लड़ाई कैसे होगी, पावर स्टार बोल रहे थे कि गाली गलौज करवा के लात मुखा से हाथ चली, इस तरीके से जब बात हो रही थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और समय से दोनों का जो है बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन गया। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। ओह अच्छा, you know that line, you remind me of my ex। ऐसा बोलिए कि हम ना समझे। और बहुत ज्यादा अच्छा इन दोनों एक दूसरे क्लोज आ गए। लेकिन पावर स्टार को जब नॉमिनेट करने वाली बात आई, सबका समझ में आता है लेकिन इनका समझ में नहीं आता है। अल्टीमेट रूलर जो बने थे आज तो हट गए, नयनदीप भाई ये हर जगह पता नहीं क्या अटैचमेंट है इस इंसान की। ठीक है गे हो तो अच्छी चीज है, बट इसका अर्जुन के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम भाव था। उस दिन में बोले थे अर्जुन को ऊपर नहीं आना है, तो ये बंदा जिदिया था। सब लोग कह रहे थे कि ऊपर मत आने दो उसको, लेकिन ये जिदिया नहीं, उसी को ऊपर आने देंगे। और आज जब अल्टीमेट रूलर बनाने का एक नाम लिया गया तो सबसे पहले अर्जुन का नाम लिया। हमें लगता है जो डिजर्विंग है वो अरबाज है,
क्योंकि ऊपर वाले ऊपर रहेंगे तो ठीक लगेगा यार, पर नीचे वाले आएंगे सारी चीज तो टूटेगी तो वैसे भी। लेकिन ये देखना है कि किसको जिताना है। और अर्जुन जो बहुत सेफली जो खेल रहा है, कहीं ना कहीं उसको इस बात का डर है, लेकिन चूतिया को वो भी कर दिया, पावर स्टार को वो नॉमिनेट किया, तो फिर पावर स्टार तो नीचे चले जाएंगे ना, तो उसके साथ कौन खेलेगा? उसके साथ कंपटीशन में जो रहेगा ऊपर ही खेलेगा। उनमें से टास्क उसे जीतना है। अगर वही टास्क जो आज दिया गया था, एक पाइपलाइन बिछाने वाला, अगर वो पवन सिंह को दिया गया होता तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम लेता तो पावर स्टार पवन सिंह ही लेते। उनको समझ में नहीं आता कि कौन से कलर बताए, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरीके से काम करे, किस पैटर्न में बनाए, क्या करे नहीं करे, वो बता ही नहीं पाते। तो मुझे लगा कि वो बहुत वीक पॉइंट है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे थे, खुद ही बोल रहे थे कि भाई जब हम रिश्ता निभाते हैं, आपसदारी है, दोस्ती यारी है, तो उस तरीके से हम गेम का एक पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से गेम में अगर आप हमें जोड़ोगे तो बहुत कमजोर है। तो ये चीज वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो भाई सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाले हैं और दिल के सच्चे इंसान है। तो अगर उनको ना छोड़ करके अरबाज को अगर वो नॉमिनेट किया होता तो अरबाज फिर नीचे रह जाता, तो इसको ऊपर रहने में ज्यादा आसानी होता। बट ये अरबाज को ही ऊपर रखा है, तो कहीं ना कहीं बेवकूफी किया हो सकता है, कहीं अपने नींद से सरक जाए, कोई पता नहीं है कब क्या कैसा हो जाए। बट ऐसा नहीं कि भाई नीचे से ऊपर आ गया हो तो हो सकता है जल्दी झर्रा से नीचे भी चले आओ, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अगर कल गए नीचे तो देखिए नीचे वाले भी थोड़ा सा वाइब आएगा। जिस तरीके से बोलते थे ना कि राजा बाबू कहीं नहीं जाएगा, भाई राजा बाबू के लिए हर जगह नहीं बनी होती है, ठीक है। बहुत दिन रह लिए भाई, अब इतने दिन रहे तो कम थोड़ी है, 10 दिन बहुत हो जाता है। पहला एपिसोड से लेकर आज तक तो उसी पर है ना। अब 11वें एपिसोड में 11वां बहुत अच्छा अंक भी है। अब नीचे जाएंगे और नीचे वाला देखें किस तरह का माहौल बनाते हैं। और नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं इस चीज को। मतलब नीचे अगर कोई इंसान चला गया तो उसे टास्क दिया जाता है और टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर वो जीत जाता है तो ही ऊपर आता है, नीचे गाना गवाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा कि कौन कितना बढ़िया गाना गाएगा तब आप ऊपर आ सकते हो। वहां पर एक टास्क दिया जाता है, जिस तरीके से टास्क में आदमी जीतता है, जैसे अंडे फोड़ने वाले में आया था तो अंडा सबसे ज्यादा बचा था इसका, अर्जुन का, तो अर्जुन ऊपर आ गए। जो आहाना के साथ हो रहा था तो अर्जुन ऊपर आ गए। तो हर जगह टास्क भी दिया जाएगा। आज भी पाइपलाइन है, जिसकी अच्छी पाइपलाइन रहोगी, जिसका कम टाइमिंग में रहा होगा, जो जीतेगा वो ऊपर आ जाएगा। पावर स्टार जब नीचे चले जाएंगे तो इनको भी टास्क दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये बंदा किसी टास्क में जीतेगा? तो फिर ऐसा तो नहीं फिर नॉमिनेशन में इन्हीं का नाम आ जाए। नहीं, पब्लिक तो इधर साइड से सपोर्ट करेगी। पब्लिक तो मतलब चांस ही नहीं, 0% चांस है कि वो पब्लिक की साइड से पीछे हो जाए। लेकिन वहां के लोग अगर नॉमिनेट करेंगे तो हो सकता है कि सोचेंगे भाई एक एक बंदे को निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि 6 ही हफ्ते हैं और 1.5 हफ्ते बीत चुके हैं। तो कोशिश करो कि जल्दी जल्दी सबको खाली करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा हारेगा, क्योंकि 100 वाले की जिम्मेदारी है भाई जिताना, और यहाँ हमारे फैंस की जिम्मेदारी है। बाकी के वहां 10 लोग क्या बिगाड़ लेंगे किसी का, जीतना तो इन्हीं को है। लेकिन अब हो सकता है कि पावर स्टार को फिर से ऊपर लाने के लिए एक अलग हाइप बनाई जाएगी, जिस तरीके से होती है ना कि चलो ठीक है गेम में नीचे चले गए। अब लोगों को ये भी लग सकता है कि कोई एफर्ट डाल रहा होगा जो कंपनी है, या जिस तरीके से ये चीज हो रही है, जो ग्रुप मेंबर वाले हैं वो सोचे थे पवन सिंह को, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, बस सब नीचे आ रहे हैं, सब ऊपर जा रहे हैं, तो पवन सिंह नीचे कहीं नहीं आए। इसलिए वो कहे भाई एक प्लानिंग करो जिसमें कि ये गेम जो है वो रियल लगे। इसलिए पावर स्टार को नीचे जाने का प्लानिंग किया जाएगा और फिर किसी प्लान के तहत उन्हें ऊपर भी बुलाया जा सकता है। तो बाकी वक्त बताएगा क्या होगा कैसा होगा। बट एपिसोड बहुत अच्छा चल रहा है, मजेदार चल रहा है, लाजवाब चल रहा है। और आपको एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।